एक रहस्यमय हॉरर थ्रिलर जहां मौत भी सिर्फ एक शुरुआत है। गहरा अंधेरा, हवाओं में अजीब सी सनसनाहट और दूर जंगल में झींगुरों की आवाज। गांव में चारों तरफ सन्नाटा है। एक पुराना मंदिर खंडहर बन चुका है, लेकिन उसकी घंटी हवा में धीरे धीरे हिल रही है, मानो कोई अनदेखी ताकत उसे छू रही हो। रात के तीसरे पहर गांव के बुजुर्ग पंडित रामदीन अचानक उठ जाते हैं। उनका शरीर पसीने से तर है। उनके कानों में किसी की फुसफुसाहट गूंज रही है। अब कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। पंडित जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वह भागकर घर से बाहर निकलते हैं और गांव के मुख्य चौक पर खड़े होकर जोर से चिल्लाते हैं, वह वापस आ चुका है, मुरली लौट आया है। गांव वाले अपने घरों से झांकने लगते हैं, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं। तभी मंदिर की टूटी हुई मूर्ति से हल्की हल्की राख झड़ने लगती है और देखते ही देखते पूरी मूर्ति जलने लगती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे छू लिया हो। यह शुरुआत थी एक ऐसे रहस्य की जिसने पूरे गांव को तबाह करने की कसम खा रखी थी। पत्रकार अजय, जिसने पहले मुरली की आत्मा को आईने में कैद किया था, अब वापस गांव आ चुका था, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि इस बार वह किसी और भी बड़े जाल में फंसने वाला है। जैसे ही अजय गांव की सीमा में प्रवेश करता है, उसकी गाड़ी अचानक खुद ब खुद रुक जाती है। वह घड़ी देखता है, रात के ठीक 3 बजे। मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है। आसपास सिर्फ घना अंधेरा है। तभी उसकी गाड़ी के शीशे पर अचानक खून की बूंदें गिरने लगती हैं। अजय हड़बड़ाकर बाहर निकलता है, लेकिन वहां कोई नहीं। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और उसकी सांसें थम जाती हैं। सामने दूर सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा है। दुबला पतला शरीर, आंखों से काला धुआं निकल रहा है, होंठों पर हल्की डरावनी मुस्कान। यह कोई और नहीं, मुरली था। लेकिन इस बार वह सिर्फ आत्मा नहीं था, वह कुछ और बन चुका था, कुछ और भी भयानक। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि मुरली कोई आम आत्मा नहीं था। वह पैदा टल्ली दीबम्मा का पोता था। वह औरत जो अपने समय में गांव की सबसे शक्तिशाली तांत्रिक थी। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा को मुक्त नहीं किया गया, बल्कि उसे एक काले पत्थर में कैद कर दिया गया। लेकिन मुरली ने अपनी दादी के शापित ज्ञान को अपने अंदर समाहित कर लिया और महाशैतान बन गया। मुरली ने इस बार सिर्फ अपनी आत्मा को लौटाया नहीं था, बल्कि उसने खुद को भौतिक रूप भी दे दिया था। वह अब एक ऐसी शक्ति बन चुका था जो न मरा था और न मारा जा सकता था, और उसका मकसद सिर्फ एक था, पूरा गांव उसकी बंदी बन जाए। अजय, पंडित रामदीन और गांव के कुछ लोग मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एक और बड़ा रहस्य सामने आता है। मुरली अकेला नहीं था, किसी ने उसे इस दुनिया में वापस लाने में मदद की थी। गांव के जंगल में एक पुरानी कुटिया थी जिसे लोग भूतहा मानते थे। वहां एक औरत रहती थी, ज्योति। ज्योति जो पहले एक आम लड़की थी, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी काले जादू को समर्पित कर दी। जब मुरली मरा था, तब ज्योति ही थी जिसने उसकी आत्मा को वापस बुलाया और उसे महाशैतान में बदल दिया। तुम लोग सोचते थे कि मुरली ही सबसे बड़ा दानव था। नहीं, असली खेल मैंने खेला है। ज्योति ने ही गांव में मुरली का डर बनाए रखा, और जब समय आया तो उसने उसे फिर से जिंदा कर दिया। और सबसे खौफनाक बात, ज्योति और मुरली एक दूसरे से प्यार करते थे। मुरली ने ज्योति के लिए पूरी दुनिया को जलाने की ठान ली थी। अजय और गांव के लोग अब एक ही उपाय खोज रहे थे, मुरली और ज्योति को हमेशा के लिए रोकने का। लेकिन यह आसान नहीं था। मुरली अब सिर्फ आत्मा नहीं, बल्कि महाशक्ति बन चुका था। वह हवाओं में उड़ सकता था, अपनी आंखों से आग जला सकता था और अपनी आवाज से किसी को भी अपने वश में कर सकता था। पंडित रामदीन ने एक पुराना मंत्र निकाला जो महाशैतान को खत्म करने का एकमात्र तरीका था, लेकिन इस मंत्र को पढ़ने के लिए बलिदान देना पड़ता। अजय तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह मंत्र का पहला शब्द पढ़ता है, ज्योति हवा में उड़ती हुई उसके पास आती है और जोर से चिल्लाती है, अगर तुमने यह मंत्र पूरा किया तो पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा। अजय रुक जाता है। वह सोच में पड़ जाता है, क्या एक दानव को खत्म करने के लिए पूरे गांव की बलि देनी पड़ेगी?
क्या मुरली को रोकने का कोई और तरीका था? लेकिन तभी मुरली जोर से गरजता है, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम सब मेरे हो। और इसके साथ ही पूरा गांव आग की लपटों में घिर जाता है। अजय की आंखें खुलती हैं। वह जमीन पर पड़ा हुआ है, चारों तरफ राख फैली हुई है। पंडित रामदीन अब नहीं रहे, ज्योति कहीं गायब हो चुकी है और मुरली, उसकी हंसी अब भी हवा में गूंज रही है। अजय धीरे धीरे उठता है, लेकिन तभी पास के एक कांच में उसे अपनी परछाई दिखती है, लेकिन यह उसकी नहीं थी, यह मुरली की थी। मुरली अब अजय के अंदर समा चुका था। स्क्रीन काली हो जाती है और एक आखिरी आवाज गूंजती है, अब कोई नहीं बचेगा। अगला भाग, क्या अजय अब खुद महाशैतान बन चुका है? ज्योति कहां गई और क्या यह अंत था या सिर्फ एक और शुरुआत?